हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग सदिशों का वियोजन पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे त्रिविमीय वियोजन। मैं आपको द्विविमीय वियोजन, अगर मैं प्लेन की बात करूं वो आपको बता चुका हूं। आज मैं आप लोगों को त्रिविमीय वियोजन बताऊंगा। कौन सा वियोजन? त्रिविमीय वियोजन। अब त्रिविमीय वियोजन का मतलब क्या, उसको समझते। द्विविमीय में तुम्हारा क्या आ गया था? एक था हमारा a cos थीटा, एक था हमारा a sin थीटा। हम सदिश को क्या लिखते थे? a बराबर a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। ये हम लोग नोट कर रहे थे। आज हम इसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा चीजें और डालेंगे। हम त्रिविमीय, अगर मेरे किसी सदिश को त्रिविमीय वियोजित करना है तब मैं क्या करूंगा। तो देखो, हमारे पास एक 3D है, फिगर है। अब देखो, इसको समझने में बेटा थोड़ा सा टाइम, मतलब हमें पूरा ग्राफिकली चीजों को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों? क्योंकि 3D फिगर है। समझने के लिए थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे देखो, हमारे पास देखो ये एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस है। देखना इस चीज को, मैं ट्राई कर रहा हूं ताकि आपको चीज क्लियर हो। अब हमारा जो अल्फा एक सदिश है वो ऐसा है, ये ऐसा हवा में एक सदिश है। अब देखो, ये है वाई एक्स, ये है एक्स अक्ष। देखो देखो इस चीज को, ये जेड, ये वाई और ये क्या है? एक्स। ये लाल वाला, ब्लू वाला वाई और ग्रीन वाला क्या है? जेड। अब मैंने सदिश ऐसा रखा। अब क्या हो रहा है बेटा? देखो, ये सदिश हवा में, इसके साथ भी कौन बना रहा है? मान लो अल्फा, इसके साथ बना रहा है बीटा, इसके साथ बना रहा है गामा। तो मेरे को इन तीनों घटकों में क्या करना है? विभाजित करना है। ध्यान रखना है। इसको डायग्राम में देखो मैं कैसे बना रहा हूं। देखो, हमारा एक सदिश है। अब ये हमारा सदिश है, ये ठीक है ना? ये आपका सदिश है। मैं आर लेता हूं, ए कुछ भी ले सकते हैं। सपोज मैंने ए ले लिया, ए सदिश। अब ध्यान रखना, ये सदिश एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है? अल्फा। y के साथ कितना बना रहा है? बीटा। और z के साथ कितना बना रहा है? गामा। और z ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर है ऐसा, और ये x y और z सदिश हमारा वो ऐसा हवा में। ध्यान रखना, ये z अक्ष है ब्लू वाला, ये सदिश है। इसके साथ अल्फा बीटा और गामा। अब ये ऐसा मान लो कि ये ऐसा है और ये z ऐसा है। z कहाँ है? ऐसा है। और ये z ये है, ये z मान लिया और ये सदिश मान लिया। इसके साथ अल्फा, इसके साथ बीटा, इसके साथ गामा। अब इसका डेरिवेशन वगैरह बच्चों बहुत डिफिकल्ट है, हम उतना हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सदिश ए को त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजित करना है। त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजित करना है। हम केवल इतना ही ध्यान रखना है। इसको त्रिविमीय निर्देश तंत्र में हम क्या करेंगे? वियोजित करेंगे। एक इसका x घटक, दूसरा y घटक, तीसरा क्या है? z घटक। ध्यान रखना, इसका x घटक उसको मैंने ले लिया ax, y घटक उसको मैंने बोल दिया ay और z घटक उसको मैंने बोल दिया az। तो तीन घटकों में मेरे को इसको क्या करना? वियोजित करना है। ध्यान रखना, हम इसको तीन घटकों में वियोजित करने की बात हम लोग कर रहे हैं। ध्यान रखना, x, y और z। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, इसको जब मैं वियोजित करूंगा तो बड़ा आसानी से इसको वियोजित कर सकता हूँ। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ध्यान रखना, और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, बड़ा ईजी होता है। ध्यान रखना, इसको आप नोट कर लो। ध्यान रखना, ये हो गया। अब मैं इस चीज को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। ठीक है, अब देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब देखो इसको मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ से लंबा डालना, बहुत सारी चीजें क्लास में बताऊंगा आपको, अपनी रूटीन क्लास में बताऊंगा। अभी ध्यान रखना है, ax की जब हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? a cos अल्फा। ay की बात करूंगा तो क्या आएगा? a cos बीटा।
और ए जेड की बात करूंगा तो क्या आएगा ए कॉस गामा। तो ए को क्या लिखता हूं, बराबर लिखता हूं ए कॉस अल्फा आई कैप ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप। हमेशा ऐसे लिखते हैं इसको, यहाँ साइन वाला नहीं आएगा। कॉस अल्फा ए कॉस अल्फा ए कॉस बीटा और ए कॉस गामा। और अगर मेरे को परिमाण निकालना हो तो ध्यान रखना ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। परिमाण की जब भी बात करूंगा ये आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर हम बोलते हैं ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है कॉस स्क्वायर बीटा है, और ये कॉस अल्फा बीटा की हम बात करेंगे उसको, इसको बोलते हैं दिक् कोज्याय। क्या बोलते हैं, दिक् कोज्याय बोलते हैं। इसको नोट कर लो। यहाँ पे एक चीज लिख लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, इसको कहते हैं सदिश की दिक् कोज्याय। क्या बोलते हैं, दिक् कोज्याय। कोज्या का मतलब कॉस होता है, ध्यान रखना। इसको हम क्या कहते हैं, दिक् कोज्याय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दिक् कोज्याय, ध्यान रखना। कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये क्या कहलाती है, दिक् कोज्याय कहलाती है। क्या कहलाती है, दिक् कोज्याय कहलाती है। खास करके ध्यान रखना है, क्या कहलाती है, दिक् कोज्याय कहलाती है। ठीक है, इसको नोट कर लिया बच्चों, आप लोग जल्दी नोट कर लें इसको, फिर आगे बात करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना सीधा, मैंने डेरिवेशन नहीं करवाया, सीधा लिखा है ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के की, और इसको कॉस अल्फा की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो देखो इधर, अगर मैं इसमें से ए स्क्वायर ले लूं, यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। इससे हम क्या लिखेंगे कि सदिशों या सदिश की दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, सदैव 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सदिश की दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। खास करके ध्यान रखना है, नोट कर लो इसको। कितना होता है, 1 होता है। नोट कर लो इसको अच्छे से, फिर मैं आगे आपको सवाल करवाता हूं। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, एक बहुत शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार। ये नोट कर लो, फिर बहुत शानदार सवाल है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल क्या है देखो, एक सदिश एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा तथा जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। अल्फा बीटा व गामा, एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा तथा जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। ठीक है, हमें बोल रखा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान ज्ञात करो। अब आप लोग इसको कैसे करेंगे, मैं एक आध मिनट के लिए पॉज देता हूं, आप इसको नोट करें। तो बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान ज्ञात करो। अब आपको पता है, हमें ये तो पता है कि सदिश की दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग कितना होता है। सदिश की दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग कितना हो गया, 1।
इसका मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू हो गया 1। अब कॉस को क्या लिखोगे 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, और ध्यान रखना कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से 1 1 1 कितना हो गया 3, माइनस कॉमन आ गया, क्या रह गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना हो गया 1, ये उधर चला गया तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 कितना हो गया -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ये हमारा आंसर हैंस प्रूव्ड। ध्यान रखना ये आंसर, नोट कर लो इसको। तो बड़ा ही आसान सवाल है बच्चों, मैंने आपको करवाया, नोट कर लो। नोट कर लो, फिर एक और सवाल करते हैं। हो गया ये बहुत क्लास लेवल का सवाल था, बहुत ही अल्टीमेट सवाल था, आपको बहुत ही मतलब घासू सवाल था, एकदम घासू। अब एक बात करें, हमको दिया हुआ है सदिश ए, क्या दिया हुआ है सदिश ए बराबर -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और सदिश बी बराबर 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप -2j कैप या -3j कैप ले लिया, कुछ भी ले लिया। हमें क्या बोला है, हमें बोला है a प्लस बी का एकांक सदिश ज्ञात करो। जो a प्लस बी है, a प्लस बी का इसका एकांक सदिश ज्ञात करो। और आपको एक चीज मैं बता चुका हूं, जब भी हमें एकांक सदिश निकालना हो, एकांक सदिश क्या होता है, सदिश में उसके परिमाण का क्या करना, भाग देना। सदिश में उसके परिमाण का क्या देना, भाग देना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। आई बात समझ में। अब देखो, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा a प्लस बी। जब इस तरह का योग करना है तो i को i के साथ जोड़ना होता है, j को j के साथ और k को k के साथ। तो यहाँ कितना है, माइनस का 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, और प्लस यहाँ कितना है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस कितना है 2k कैप। जोड़ो, -2 प्लस 4 प्लस का 2i, j और -3 माइनस का 2j, 4 और प्लस के प्लस का क्या आ जाएगा 6k। ये आ गया हमारा a प्लस बी। कोई आपको बोले इसका परिमाण निकालना है, अभी मैंने आपको बताया √ax² प्लस ay² प्लस az², क्या हो जाएगा ax² प्लस ay² प्लस az²। अभी मैंने आपको बताया ना, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये माइनस ये ले लिया, प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 6 का 36, रूट में कितना आ गया 44, कितना आ गया 44। और हमारा एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या आएगा, सदिश में किसका भाग दो, उसके परिमाण का भाग दो। सदिश कितना है 2i कैप, इधर लिखता हूँ वहाँ छुप जाएगा। एकांक सदिश, सदिश कितना है बच्चों 2i कैप माइनस कितना है 2j कैप प्लस कितना है 6k कैप अपॉन में √ कितना आ जाएगा 40। तो इस तरह से सदिशों को जब जोड़ते हैं, अगर मान लो उस तरह से जोड़ना हो तो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और इस तरह से जोड़ना है तो सीधा आपको जोड़ना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, बड़ा आराम से हम इसको कर सकते हैं। इसको आराम से बच्चों एकदम अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से। फिर मैं 1-2 सदिश और लेता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों,
वियोजन है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी, अगर किसी सदिश का अदिश से गुणा करना है, अदिश सदिश से अदिश का गुणा, मतलब किसी संख्या का गुणा करना, क्या करना हो, संख्या का गुणा, तब इसमें सीधी सी बात ध्यान रखनी, सीधा गुणा करते हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते। मैं सवाल लेके करता हूँ, इस पे सवाल ही लेता हूँ। हमें दिया हुआ a बराबर 2i कैप माइनस जे कैप, b बराबर 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और c बराबर 2i प्लस 4k कैप, ये दिया। अब जरूरी नहीं हर जगह i j हो, या नहीं k तो k को 0 मान लिया, j को 0 मान लिया। हमें बोला है 2a प्लस 3b प्लस c का मान ज्ञात है। 2a प्लस 3b प्लस c, बड़ा इजी सवाल है, कुछ नहीं करना, ये हम अदिश का गुणा करते हैं, अदिश का गुणा में कोई लोचा ही नहीं। अब 2a प्लस 3b प्लस c, खास करके साइन का ध्यान रखना है, बराबर 2 a की जगह क्या आ गया 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3b की जगह क्या आ गया 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस c की जगह क्या आ गया 2i कैप प्लस 4k कैप। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है, आराम से आप इसको अपने आप कर सकते हो। अब पॉज करके करोगे, नॉर्मल गुणा भाग करना है, 2 का 2 से क्या हो जाएगा 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 12i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 3k कैप प्लस 2i कैप प्लस 4 का k कैप। अब i और i तो है 2 और 12 सब प्लस के, 12 4 16 2 18, माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 8 और 3 का और k 7 k। ये आपका, कोई आपको बोले परिमाण निकालना है तो परिमाण निकाल सकते हैं। अगर इसका परिमाण निकालना हो, अगर इसका क्या निकालना हो, परिमाण निकालना 2a प्लस 3b प्लस 3 का परिमाण, क्या करोगे अंडर रूट 18 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18, ये तो 324 होता है, 8 8 64 से 14 18 324, 8 का 64, 7 का 49, जोड़ दो 9 4 13, 13 4 17, आंसर लगी 1 2 2 1 3 3 3 और 6 9 9 4 13, आंसर लगी 1 437। कितना हो गया 437, 49 14 13, सही है 437। अब कोई आपको बोले एकांक सदिश, क्या निकाल रहा हूं एकांक सदिश, देखो सारे सवाल क्लियर, फंडा क्लियर रखो। सदिश बटा उसका परिमाण 18i कैप माइनस 8j कैप प्लस 7k कैप डिवाइड बाय अंडर रूट 437, ये परिमाण और वो सदिश। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसानी से हमने सवाल कर दिया। तो इस तरह से जब हमको दिया हो ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। नोट कर लो इसको। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, ये यहाँ तक का, ये आपके सिलेबस में सारी बातें हैं, हमने सारी बातें मैंने आपको बताई और सब आपके सिलेबस के अंदर है बच्चों, ध्यान रखना सब आपके सिलेबस के अंदर पूरा पूरा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों 2 टॉपिक और हैं। अब गुणा वाले जो हम लोगों ने नहीं पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणा, सदिशों का गुणा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत काम आएगा, ध्यान रखना। सदिशों का गुणा, और यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है अदिश गुणा, एक होता है सदिश गुणा। अगर 2 सदिशों को गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त हो, 2 सदिशों को गुणा करने पर कैसी राशि प्राप्त हो, अदिश राशि, इसको अदिश गुणा कहते हैं।
इसको हम कहते हैं बिंदु गुणा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और दो सदिशों को गुणा करने पर सदिश राशि प्राप्त हो, सदिश गुणा कहते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस गुणा, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान रखना, इसको ऐसे लिखते हैं C इक्वल्स टू A डॉट बी। दो सदिशों को गुणा किया, बीच में डॉट लगा, अदिश राशि आई। यहाँ पर गुणा किया तो हमको सदिश राशि प्राप्त हुई। फर्क है, बहुत फर्क है। ये क्रॉस और डॉट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। डॉट लगाया मतलब ये चीजें बदल हो जाएगी, एकदम बदल जाएगी, एकदम बदल जाएगी बच्चों, बहुत ज्यादा बदल जाएगी। और पूरा इस पे बहुत, इसमें 2-3 लेक्चर लगते हैं, इसमें 2-3 लेक्चर पूरा डिटेल में खोल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको साथ तो देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो बच्चे, स्कूलें कब खुलेगी नहीं खुलेगी, बहुत सवाल है बच्चों के मन में, तो आपको डरना नहीं है। सिलेबस भी चेंज हुआ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आप ये चैनल बाल मंदिर का चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ाऊंगा मैं, मेरा काम है पढ़ाना, कोई कमी नहीं। मैं बहुत, अब बोलोगे तो मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप जितना एफर्ट लगाओगे उतना एफर्ट मैं लगाऊंगा, आप नहीं लगाओगे तो मैं भी नहीं लगाऊंगा। मेरे घर का तो क्या, मेरा काम है पढ़ा के चला जाना, पर मैं ऐसा नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ढंग से पढ़ें, समझें, करें, ठीक। तो ये हम अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। अब देखो लेक्चर कब तक चलते हैं, कब तक ऑनलाइन क्लास चलती है, स्कूल कब खुलती है, पर आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो थैंक यू बच्चों, कल की बातें और करेंगे। बाकी आप लोगों को नोट्स मिल रहे हैं स्कूल के अंदर, स्कूल में आके यहाँ तक के, इससे ज़्यादा मैंने यहाँ तक के नोट्स आपको कंप्लीट दे चुका हूँ। आप स्कूल में आके ABCDE 5 अलग अलग नोट्स हमने बनाए हैं, ध्यान रखना। 2 चैप्टर्स के मैंने छोटे छोटे नोट्स हैं जिसमें मेरे सारे सवाल करवाए हुए हैं, वो मैंने आप में स्कूल के अंदर है, आप आके ले सकते हैं, फोटो कॉपी करवा के रख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाकी बातें और करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।